हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया। अंकल जी आंटी जी ठीक है? घर वाले घर वाली ठीक है तुम्हारे? सब बढ़िया चल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट करे थे, मैम CMSL का वन शॉट लाओ, CMSL का। तो मेरे बच्चे आज वी आर गोइंग टू डू अ चैप्टर ऑफ CMSL। बहुत छोटू सा चैप्टर है, बट यस, हमारे एग्जाम में 5 नंबर का ये आता ही आता है। बहुत इजी है, आपने समझ लिया तो इजीली 5 मार्क्स इन योर पॉकेट्स। चलिए आइए फटाफट से बैक स्ट्रेट, चेहरे पे हल्की सी स्माइल, मुस्कुराओ यार मेरे साथ हो, मुस्कुरा दो ना, थोड़ा सा मुस्कुरा दो ना। तो चलिए मेरे बच्चे, लेट अस स्टार्ट द क्लास। आइए, पहले तो हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसके रेगुलेशंस का नाम हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई हम पढ़ने क्या वाले हैं। क्योंकि लाइक कंपनीज एक्ट जब हम सेक्शन से शुरुआत करते हैं तो चाहे हमें आता जाता कुछ ना हो, लेकिन सामने वाले को लगता है कि भाई जो बंदा है वो होशियार है। उसी तरीके से मेरे बच्चे, जब हम CMSL की बात करते हैं तो हम लोगों को रेगुलेशंस अच्छे से समझ आनी चाहिए। क्या यहां तक क्लियर है? जी आइए, तो इसकी कौन सी रेगुलेशन है? सेबी। सेबी तो लगेगा ही क्योंकि सेबी की रेगुलेशन है। प्रोहिबिट करे किस चीज को? फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन्स को एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को। किससे रिलेटेड? सिक्योरिटीज मार्केट। किससे रिलेटेड? सिक्योरिटीज मार्केट। तो देखिए, प्रोहिबिट कर रहे हैं किसको? फ्रॉडुलेंट को और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, विच आर रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2003। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं, ये नाम याद हो, प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, सॉरी, अरे, प्रोहिबिशन ऑफ fraudulent and unfair trade practices relating to securities market 2003। अच्छा, अब इसमें जो दो डेफिनेशंस हमें शुरू में बहुत बढ़िया तरीके से करनी है। सबसे पहली है एक डेफिनेशन डीलिंग की और एक डेफिनेशन है मेरे बच्चे फ्रॉड की। अच्छा, डीलिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल अगर मैं बात करूं, यू आर बाइंग शेयर्स, यू आर सेलिंग शेयर्स, यू आर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज, राइट? ये डीलिंग में आता है। आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, दिस इज डीलिंग। एंड ऑफ द सेम टाइम यू आर नॉट बाइंग, यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग, यू आर नॉट सेलिंग, यू आर इन्फ्लुएंसिंग समवन टू बाय, सेल और सब्सक्राइब। क्या वो भी डीलिंग में आएगा? द आंसर इज यस, वो भी डीलिंग में आएगा। क्योंकि एक बार चैप्टर का नाम बोलो, क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉडुलेंट, लगा लो, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस टू द सिक्योरिटीज मार्केट। अगर आप गलत भी डील करोगे, अगर आप क्या करोगे, गलत डील करोगे मेरे बच्चे, तो क्या वो भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस हो जाएगी? द आंसर इज यस। तो डीलिंग क्या कह रहा है? एन एक्ट ऑफ बाइंग, सेलिंग और सब्सक्राइबिंग pursuant to any issue of the security or agreeing to buy, sell or subscribe to any security। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है। उसके बाद, such acts which may be knowingly designed to influence the decision of investors in the security market and any of the providing assistant to carry out the aforesaid acts, वो डीलिंग में आता है। एक बार दोबारा, आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, डीलिंग। agreeing to buy, sell, subscribe, dealing. You are providing assistance, or you can say that, influence someone to buy, sell or subscribe. This is also what? Dealing। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि डीलिंग क्या है, अगर कोई मुझसे क्या पूछे कि डीलिंग क्या है, तो समझो, डीलिंग इज या तो यू आर बाइंग, सेलिंग और सब्सक्राइबिंग, दैट इज डीलिंग, राइट? You are agreeing to buy, sell, subscribe, this is dealing. Or you are influencing something, you are influencing someone to buy, sell, सब्सक्राइब, दिस इज ऑल्सो डीलिंग। बट मैम ये तो फ्रॉड लग ही नहीं रहा, बिल्कुल डीलिंग तो फ्रॉड होती नहीं है। आप समझो, डीलिंग थोड़ी ना फ्रॉड होती है। हम सब शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, किसी को बोलते हैं ये शेयर ले लो, डीलिंग इज नॉट फ्रॉड। बट अगर आप डीलिंग कर रहे हो विद रॉन्ग प्रैक्टिसेस, आप विद इंटेंशन
ऑफ फ्रॉड डील कर रहे हो, आप विद इंटेंशन टू मैनिपुलेट द प्राइसेस डील कर रहे हो, दैट इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, दैट इज वेयर द चैप्टर कम्स इन। अगर आप सिर्फ डीलिंग कर रहे हो दैट इज नॉट फ्रॉड, राइट। अब उसके बाद मैम डीलिंग का तो मतलब समझ आ गया, चलो फ्रॉड बताओ, फ्रॉड क्या है। अच्छा, फ्रॉड सिंपल मतलब किसी को धोखा देना डिसाइटफुल मैनर से, मतलब आपको पता है जो आप बता रहे हो गलत है या आप गलत बता रहे हो, जो चीज सही है आप वो छुपा रहे हो, जो आपको बताना चाहिए आप बता ही नहीं रहे, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर रहे हो। क्या मैं बोल दूं सब यही तो फ्रॉड है? यस और नो? तो क्या कह रहे हैं, फ्रॉड इंक्लूड्स एनी एक्ट or expression, omission or concealment committed whether in a deceitful manner or not by a person or any other person with his conveyance or by his agent while dealing in the securities in order to induce other person or his agent to deal in securities। आप इतना याद रखो, तुम कुछ गलत बता रहे हो, खुद छुपा रहे हो, जो बताना चाहिए था वो नहीं बता रहे हो। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? सामने वाले पर्सन को इंड्यूस करने के लिए कि वो सिक्योरिटी ले ले। अगर तुम सही बात बताते तो वो सिक्योरिटी नहीं लेता, तुम नहीं छुपाते तो वो सिक्योरिटी नहीं लेता, लेकिन तुमने छुपाया, तुमने सही बात नहीं बताई, और इसी वजह से सामने वाला बंदा क्या ले रहा है? सिक्योरिटीज। तो ये क्या है मेरे बच्चे? फ्रॉड। अब ये जो है ये बेसिक डिफरेंस, ये बेसिक डेफिनेशन है मेरे बच्चे फ्रॉड की। ये क्या है? बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड। अब दो चीजें आती हैं कि फ्रॉड में क्या आएगा और फ्रॉड में क्या नहीं आएगा। तो अगर आप देखो, फ्रॉड इंक्लूड्स क्या? मिसरिप्रेजेंटेशन, अ सजेशन टू फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, ठीक है। उसके बाद एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, promise made without an intention to perform it, a representation made in a reckless and careless manner, any such act or omission as any other law declares to be fraudulent। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी? फ्रॉड में। डिसेप्टिव बिहेवियर, false statement, act of the issuer of securities giving out misinformation that affects the market price। तो एक बार मेरे बच्चे हम लोग अपने मॉड्यूल में चलते हैं एंड वहां से फ्रॉड का मतलब अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा अच्छा, आई होप डीलिंग का मतलब समझ आ गया होगा। अगर इस चैप्टर में आपने फ्रॉड का मतलब समझ लिया तो ऑलमोस्ट आपका काम ओवर है। क्यों? क्योंकि फ्रॉड के बाद हम लोग यही करने वाले हैं कि प्रोहिबिटेड क्या है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी माना किसको जाएगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा? सेबी करेगा, राइट। सेबी जो है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट करेगा, वो रिपोर्ट बनाकर सेबी को देगी एंड सेबी जो है वो डिसीजंस लेगा। तो लाइक क्वाइट इजी चैप्टर। आ जाइए 400 पे चलते हैं, देखते हैं कौन सा चैप्टर है। 300 पे चलते हैं, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ओके, सेक्शन नंबर 9 कौन सा है फिर? 9 तो ओके, आ जाइए। ओके, सेक्शन नंबर 11। No, it's not section number 12, चैप्टर नंबर इनसाइडर ट्रेडिंग है ना, इसके बाद वाला चैप्टर आ जाइए। इनसाइडर ट्रेडिंग रहता है, मैंने करा दिया, मेरे माइंड में भी नहीं, इतने सारे वो चुके हैं ना, आई गेस करा दिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आइए, दिस इज द चैप्टर, ठीक है। आप देखते हैं फ्रॉड क्या है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। देखो, MS से इस तरीके से, इसको किसी भी तरीके से याद रखो, SAPRODFM, ठीक है। इसको अब देखते हैं इसका क्या निमोनिक बन सकता है। MSAPRODFM, आइए, प्रो, ठीक है, FM एंड DS। देखो हम ऐसे कर सकते हैं, DG सर FM में प्रो है और साथ में MS लगा लो, और साथ में MS लगा लो, मास्टर, रुको इस तरीके से, मास्टर DG सर FM में प्रो है, और एक S लगा लो, मास्टर DG सर FM में प्रो है। FM ही पढ़ाते हैं ना भाई वो, कितना बढ़िया निमोनिक बन गया, मास्टर
डीजी सर एफएम में प्रो है और एक एस लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, एम से मिस रिप्रेजेंटेशन, डी से डिसेप्टिव बिहेवियर, जी से कुछ नहीं है, एफ से फॉल्स स्टेटमेंट, एम से मिस इंफॉर्मेशन, पी से प्रॉमिस, आर से रिप्रेजेंटेशन, ओ से ओमिशन, एस से एक्टिव कंसीलमेंट, एस से सजेशन और ए से एक्टिव कंसीलमेंट। ए भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेना, कुछ भी होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आओ 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 आओ, एक बार फटाफट से याद करने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा फ्रॉड में क्या क्या आएगा। आपने कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट किया है, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। आपने कोई ऐसे फैक्ट्स बताए हैं दैट आर नॉट ट्रू, आपने छुपाया है, ठीक है। आपने प्रॉमिस किया है विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म इट, आपने रिप्रेजेंटेशन दी है रेकलेस केयरलेस मैनर में, आपने ओमिशन किया है, जो लॉ बोलता था फ्रॉडुलेंट है आपने वो कर दिया, आपका डिसेप्टिव बिहेवियर है, आपने जो है गलत तरीके से लोगों से कंसेंट ली है, आपने फॉल्स स्टेटमेंट दी है, आपने मिस इंफॉर्मेशन दी है जिसकी वजह से सिक्योरिटीज का मार्केट प्राइस क्या हो रहा है, इंपैक्ट। तो ये सब किस में आएगा मेरे बच्चे, फ्रॉड में। एक बार याद करते हैं, फ्रॉड इंक्लूड्स मास्टर डीजी सर एफएम में प्रो है, एज आइए, एम से मिस रिप्रेजेंटेशन, डी से डिसीटफुल बिहेवियर, एस से फॉल्स इंफॉर्मेशन, एम से मिस रिप्रेजेंटेशन, पी से प्रॉमिस, आर से रिप्रेजेंटेशन, ओ से ओमिशन, ए से एक्टिव कंसीलमेंट, एस से सजेशन, ठीक है। तो ये सब किस में आता है मेरे बच्चे, फ्रॉड में। अब सवाल आता है कि क्या फ्रॉड में नहीं आता है, क्या फ्रॉड में नहीं आता है। माइट बी पॉसिबल, ये आपसे 2 नंबर का पूछ सकते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ फ्रॉड, कि फ्रॉड में क्या क्या नहीं आएगा। आप समझो, आप किसी इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हो, आप इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री के बारे में बात कर रहे हो, आप सिक्योरिटीज मार्केट के ट्रेंड के बारे में बात कर रहे हो, ये किसी ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हो लाइक विच इज नोन टू एवरीवन, जो किसी से छुपी नहीं है, तो वो फ्रॉड में नहीं आएगा। फ्रॉड की डेफिनेशन लिख ली, फ्रॉड में क्या आएगा लिख लिया, और फ्रॉड में क्या नहीं आएगा ये भी याद करना है। लेट अस सपोज 5 नंबर का सवाल आता है तो आप उसमें प्रॉपर लिख कर आएंगे कि फ्रॉड ये है, fraud includes this and fraud excludes this. If you are talking about the economic situation of a country, that is not fraud. If you are talking about economic policy, that is not fraud. If you are talking about trends in the securities market, that is not fraud. Any other matter of like nature, that is not fraud. अब सेक्शन 3 और 4 आता है। अब सेक्शन 3 बहुत सीधा सीधा बात करता है क्या, कि प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन डीलिंग्स, कि आप जो है सिक्योरिटीज मार्केट में कुछ डीलिंग्स नहीं कर सकते हो। स्ट्रेट सेक्शन 3 प्रोहिबिट सर्टेन डीलिंग्स, एंड सेक्शन 4 ये बताता है फ्रॉडुलेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस है क्या। आइए, सेक्शन नंबर 3 प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन डीलिंग्स। आइए देखो, इसको ना आपको याद नहीं करना, ये आपको रीड करना है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है। आप रीड भी करोगे ना कहीं आपके दिमाग में रहेंगी। अगर आप सोचोगे ये याद कर जाओ तो ये चीजें याद नहीं हो सकती है, ठीक है जी। No person shall directly or indirectly buy, sell or otherwise deal in the securities in a fraudulent manner. बात खत्म, कि आप बाय सेल या किसी भी तरीके से सिक्योरिटीज में डील नहीं कर सकते ना फ्रॉडुलेंट मैनर। आप कोई ऐसा डिवाइस, कोई ऐसा कुछ ऐसा, कोई ऐसी स्कीम, कोई ऐसा डिवाइस यूज नहीं कर सकते टू डिफ्रॉड द मार्केट। उसके बाद यूज और एम्प्लॉय विद द इशू, परचेज और सेल ऑफ एनी सिक्योरिटीज लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कोई ऐसी मैन्युपुलेटिव या डिसेप्टिव डिवाइस आप यूज नहीं कर सकते हो। किसी ऐसे एक्ट में, प्रैक्टिस में, कोर्स ऑफ बिजनेस में एंगेज नहीं हो सकते विच ऑपरेट्स एज फ्रॉड। तो आपको जो है ऑलमोस्ट ये 4 चीजें मेरे बच्चे याद रखनी है। सेक्शन 3 इन 4 चीजों को प्रोहिबिट करता है। सेक्शन 3 सबसे पहला बाइंग और सेलिंग, ठीक है, बाइंग और सेलिंग इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, यूज ऑफ एनी मैनिपुलेटिव डिसाइडफुल टेक्निक्स, यूज ऑफ एनी डिवाइस, और उसके बाद किसी भी ऐसे एक्ट में, किसी भी ऐसे बिजनेस में एंगेज हो रहे हो विच वुड ऑपरेट एज फ्रॉड। तो रेगुलेशन 3 ये बात मना करती है। चलो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं।
द सेक्शन इज ऑल अबाउट रिविजन एंड रीडिंग, राइट। देखो, यू कैन नॉट बाय, सेल और डील इन द सिक्योरिटीज इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, जी ठीक है। यू कैन नॉट यूज एनी मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस, ठीक है, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। यू कैन नॉट एम्प्लॉय एनी डिवाइस, स्कीम, आर्टिफाइस टू defraud in connection with dealing or issuance of securities which are listed or proposed to be listed। और दूसरा, आप किसी ऐसी एक्ट में या प्रैक्टिस में एंगेज नहीं हो सकते विच ऑपरेट्स एज फ्रॉड। याद करते हैं मैम, हम बाय सेलिंग एंड डील नहीं कर सकते ना फ्रॉडुलेंट मैनर, ठीक है। हम मैनिपुलेटिव डिसाइडफुल टेक्निक्स ऑप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हम कोई ऐसी प्रैक्टिस टेक्निक टॉप नहीं कर सकते विच डिफ्रॉड, कि आप सिक्योरिटीज मार्केट को डिफ्रॉड कर देंगी। चौथा, कोई ऐसी बिजनेस, कोई ऐसी प्रैक्टिस, कोई ऐसी एक्ट विच ऑपरेट्स एज फ्रॉड। रेगुलेशन नंबर 3, इन योर पॉकेट्स आई होप, ठीक है जी। आई अब आगे आता है रेगुलेशन नंबर 5। क्या आता है मेरे बच्चे? 4। रेगुलेशन 4 बात करता है फर्म क्या है। फर्म इज फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, राइट। कि क्या क्या चीजों को आप मैनिपुलेटिव, फ्रॉडुलेंट या अनफेयर मानोगे। अब आप देखो, ह्यूज लिस्ट, राइट, अ ह्यूज लिस्ट, बट आपको ये सारी लिस्ट याद होनी जरूरी नहीं है। आपको बस एक हिंट होना चाहिए कि क्या बोल रहा है लॉ मेकर। आइए, तो फर्म किसको माना जाएगा? सिंपल सी बात, अगर आप देखो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो फ्रॉडुलेंट है, आप किसी गलत तरीके से सिक्योरिटीज के प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप कोई इंफॉर्मेशन छुपा रहे हो, आप कोई इंफॉर्मेशन गलत है बता रहे हो, दिस इज ऑल कंसिडर्ड एज फर्म, राइट। क्या ये बिना पढ़े भी मैं कर पा रही हूँ? यस। तो अगर आप मेरे साथ कुछ कुछ लर्न करते जाओ, कुछ कुछ कीवर्ड्स दिमाग में रखते जाओ, तो ये चैप्टर आपका जो है ये बड़ा ज्यादा स्मूथ हो जाने वाला है। आइए अब देखते हैं कि फर्म जो है वो क्या क्या है, ठीक है जी। नोइंगली इंडल्जिंग इन एन एक्ट विच क्रिएट्स फॉल्स और मिसलीडिंग अपीयरेंस ऑफ ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटीज मार्केट। मतलब क्या है कि शेयर्स में ट्रेड हो नहीं रहा, बट यू आर एंगेजिंग इनटू समथिंग कि जिससे लगता है कि शेयर्स में ट्रेड हो रहा है। चलो जी ठीक है। डीलिंग इन अ सिक्योरिटी नॉट इंटेंडिंग टू इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिशियल ऑनर but intending to operate only as a device to inflate, depress or cause fluctuation in the price. You are doing something to cause fluctuations in the price. You are inducing any person to subscribe. You are inducing any person for dealing in securities जो कि artificial inflate करने का मतलब है। An act or omission amounting to manipulation of the price, आप price को manipulate कर रहे हो। You are knowingly publish something which is wrong. You are entering into a transaction without intent of performing it. You are selling, dealing or pledge of stolen, सुनना, of stolen, counterfeiting, fraudulent issue securities, right? उसके बाद you are a market participant entered into a transaction on behalf of client without the knowledge from the client, client को knowledge नहीं आप act कर रहे हो। fraudulent inducement of any person by market participant to deal in the securities with the object of enhancing his brokerage। उसके बाद कहता है कि देखो, अगर आप सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो काउंटर फिटिंग या स्टोलन शेयर्स, तो ये फ्रॉड है। बट इफ आई एम द होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब मैंने शेयर सही समझ कर लिए थे और अगर मैं आगे ट्रांसफर कर रही हूँ तो दैट इज नॉट फ्रॉड। अगर आप देखो तो जो हमने फ्रॉड में पढ़ा था, क्या वही सारी एक्टिविटीज आ रही हैं जो फ्रॉडुलेंट, अनफेयर एंड मैनिपुलेटिव मानी जाती हैं? The answer is yes, right? Knowingly indulging in an act, ठीक है, which creates false misleading appearance. You are publishing something, you are not publishing something. एक जो मार्केट पार्टिसिपेंट है वो अपने बिना क्लाइंट के नॉलेज के एक्ट कर रहा है। मार्केट पार्टिसिपेंट आपको इंड्यूस कर रहा है कि आप शेयर्स ले लो टू इनहैंस हिज कमीशन, राइट। आप कुछ मैनिपुलेट कर रहे हो, प्राइस खुद मैनिपुलेट कर रहे हो या किसी को इंड्यूस कर रहे हो कि वो बाय सेल कर रहे हो सो दैट प्राइस मैनिपुलेट हो सके। इनको अगर आप 5 बार पढ़ लोगे ना, you are knowingly implanting false information, you are mis-selling of securities, so ये सब मेरे बच्चे क्या है? ठीक है, आइए। अच्छा, मिस सेलिंग मीन्स, मिस सेलिंग का मीन्स क्या है? माइट भी पॉसिबल कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। जब हम बोलते हैं मिस सेलिंग, मिस सेलिंग का मतलब क्या है? यू आर नोइंगली मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट, or you are knowingly concealing material fact, or you are knowingly concealing the associated risk, or you are not taking reasonable care to ensure suitability of securities to the buyer, that is mis-selling।
दैट इज व्हाट, मिस सेलिंग। इफ यू आर मिस सेलिंग द सिक्योरिटीज, क्या वो भी फर्म है? द आंसर इज यस, वो भी फर्म है। अच्छा, मिस सेलिंग का मतलब आप कुछ गलत बता रहे हो, कुछ छुपा रहे हो, कोई रिस्क छुपा रहे हो, या यू आर नॉट टेकिंग द रीजनेबल केयर। ठीक है, अगला पार्ट इन्वेस्टिगेशन का आ जाता है, विच इज कंपैरेटिवली इजी। व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टिगेशन मेरे बच्चे सुनना, इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कौन करेगा? सेबी। इन्वेस्टिगेशन कौन इनिशिएट करता है मेरे बच्चे? सेबी। सेबी इन्वेस्टिगेशन कब इनिशिएट करती है? जब उसे ऐसा लगता है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं दैट आर डेट्रीमेंटल टू इन्वेस्टर्स। दो ग्राउंड्स होते हैं, पहला ट्रांजैक्शन दैट आर डेट्रीमेंटल टू इन्वेस्टर, या दूसरा कोई भी इंटरमीडियरी या किसी भी पर्सन ने सिक्योरिटीज मार्केट को क्या किया है? वॉयलेट। कोई भी एक्ट, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेट वायलेशन की है, तो मेरे बच्चे सेबी, उसका चेयरमैन, उसके मेंबर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैज रीजनेबल ग्राउंड कि वो जो है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कर सकती है। इसे हम बोलते हैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी। इसे हम क्या बोलते हैं? अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो व्हेन आई टॉक अबाउट इन्वेस्टिगेशन, तो अगर आप देखो इन्वेस्टिगेशन कौन ऑर्डर कर सकता है मेरे बच्चे? या तो सेबी, राइट, या अगर उसके मेंबर को ऐसा लगता है, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ऐसा लगता है, उसके चेयरमैन को ऐसा लगता है, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ए। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं दैट आर डेट्रीमेंटल टू इन्वेस्टर्स, या फिर कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट है या कोई भी पर्सन है, उसने सेबी एक्ट की कोई भी प्रोविजन, कोई भी एक्ट, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन क्या किया है? ब्रीच किया है, तो अब इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। क्या हो सकती है मेरे बच्चे? इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन के केस में कौन अपॉइंट होता है? इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। कौन अपॉइंट होता है? इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। क्या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी की भी कुछ पावर्स होंगी? बिल्कुल, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज की भी कुछ पावर्स होंगी, जैसे टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी पर्सन, राइट। देखो, to call for information or records from any person, to undertake inspection of books, right, to require any intermediary or any person associated with the security market to furnish information, to keep in his custody any books for a period of 6 months। लेकिन याद रखना, जब आप कस्टडी में लोगे तो आपको अप्रूवल चाहिए होगा किसका? सीजी का। आपको अप्रूवल चाहिए होगा किसका मेरे बच्चे? सीजी का। द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी मे कॉल फॉर एनी बुक, रजिस्टर, अदर डॉक्यूमेंट इफ द सेम इज नीडेड। अगेन, क्या यहां तक क्लियर है? उसके बाद क्या आप सीज कर सकते हो? बिल्कुल सीज कर सकते हो। टू एग्जामिन द ओथ, टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पर्सन, टू मेक एप्लीकेशन ऑफ द जज ऑफ द डेजिग्नेटेड कोर्ट, ठीक है, फॉर एन ऑर्डर फॉर द सीज। याद रखो, आप अपनी कस्टडी में तो रख सकते हो, बट जब आपको सीज करनी है बुक्स, तो जज ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट का क्या चाहिए आपको? ऑर्डर। क्या चाहिए मेरे बच्चे? आपको ऑर्डर। आइए एक बार ये पढ़ते हैं फटाफट से। ये क्या है मेरे बच्चे? इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के राइट्स। क्या है? इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के राइट्स। आइए सबसे पहले, टू कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी पर्सन। इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स मंगा सकती है। टू अंडरटेक इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। to require any intermediary or any person associated with the securities market in any manner to furnish such information or to produce such books, ठीक है मैम, मतलब ये बुक्स मंगा सकती है, इंफॉर्मेशन मंगवा सकती है किसी भी पर्सन से, उसके बाद इंस्पेक्ट कर सकती है, उसके बाद किसी भी इंटरमीडियरी से मंगा सकती है, यस। क्या अपनी कस्टडी में रख सकती है? यस। मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। क्या दोबारा चाहिए तो दोबारा भी मंगा सकती है? यस। क्या सीज कर सकती है? यस। सीज के लिए क्या जज ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट का अप्रूवल चाहिए? यस। टू एग्जामिन ऑन ओथ कर सकती है एवरी मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑफिसर? यस। क्या ओरल एग्जामिनेशन कर सकती है? यस। क्या किसी और बैंक से मतलब कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, क्या उससे भी इंफॉर्मेशन मंगा सकती है? बिल्कुल, इंफॉर्मेशन मंगा सकती है। क्या अपनी कस्टडी में रख सकती है? रख सकती है। क्या सीज कर सकती है? कर सकती है। जो भी होगा वो एज पर BNSS होगा। दैट इज, क्या इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन कि क्या करे मेरे बच्चे? वो कॉपरेट करे। क्या करे? वो कॉपरेट करे। अब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी रिपोर्ट बनाएगी, रिपोर्ट बनाकर किसको दे देगी मेरे बच्चे? सेबी को।
रिपोर्ट बनाकर किसको दे देगी, सेबी को। और अब सेबी क्या कर सकती है, देखो इन्वेस्टिगेशन चल रही है या इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई, उसके अगेंस्ट सेबी जो है कुछ ऑर्डर पास कर सकती है। पावर्स ऑफ सेबी, सेबी सस्पेंड कर सकती है, राइट। देखो सस्पेंड द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, अगर लगता है कि ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अनफेयर मैनर में हो रही थी, किसी पर्सन को रोका जा सकता है फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट्स। सस्पेंड एनी ऑफिस बियरर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन impound and retain the proceeds or the securities in respect of any transaction, पैसा या securities जब्त कर सकती है। direct any intermediary or person associated with the securities market not to dispose of the assets, इंटरमीडियरी को बोल सकता है सेल नहीं होगी। रिक्वायर द पर्सन कंसर्न टू कॉल अपॉन ऑल इट्स ऑफिसर अदर एम्प्लॉयज टू रिफ्रेन फ्रॉम डीलिंग इन सिक्योरिटीज इन अ पर्टिकुलर मैनर, prohibit the person concerned from disposing any securities, direct the person to dispose of such security भी पास कर सकती है। अच्छा अब सुनना, इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके बाद भी, मतलब खत्म होगी या तो उसके बाद ही ऑर्डर्स पास होंगे, या इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस टाइम पे भी ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं मेरे बच्चे, पास। फटाफट से देखते हैं क्या क्या ऑर्डर्स है। आइए एक बार दोबारा देखते हैं। अगर आप ये 2-4 बार पढ़ लोगे ना राजे, तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, राइट। क्या है, टू सस्पेंड द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है जी पहला। टू रिस्ट्रेन पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग कैपिटल मार्केट, ठीक है जी तीसरा। टू सस्पेंस ऑफिस बियरर्स, ठीक है जी चौथा। इम्पाउंड एंड रिटेन द प्रोसीड्स, ठीक है जी पांचवा। डायरेक्ट एनी इंटरमीडिएरी नॉट टू डिस्पोज ऑफ द एसेट्स, ठीक है जी छठा। रिक्वायर द पर्सन टू कॉल अपॉन, कि जब जरूरत पड़ेगी तो उसके ऑफिसर्स वगैरह लाने पड़ेंगे, छठा। टू प्रोहिबिट द पर्सन, ऊपर इंटरमीडिएरी था, इधर टू डिस्पोजिंग ऑफ द शेयर्स, एंड सातवां टू डायरेक्ट द पर्सन टू डिस्पोज ऑफ सच शेयर्स। एक बार याद करते हैं सेबी की क्या पावर्स है। ट्रेडिंग सस्पेंड कर देगी, एक पर्टिकुलर पर्सन को डीबार कर देगी। आप अगर इंटरमीडिएरी हो आपको बोल देगी एसेट्स नहीं बेचने, आप पर्सन हो आपको बोल देगी सिक्योरिटीज नहीं बेचनी, या सिक्योरिटीज तू अभी बेच, जो भी तुमने कमाया वो जब्त कर लेगी, इंपाउंड कर लेगी। उसके बाद तुम्हें बोलेगी कि जब जब तेरे को बुलाना है तब तब तू आएगा। तो ये क्या है मेरे बच्चे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की जो रिपोर्ट देगी सेबी को, एंड सेबी उसके बेसिस पे क्या लेगा मेरे बच्चे, ऑर्डर। उसके बेसिस पे क्या लेगा, ऑर्डर। अब वो मैनर ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन, नोटिस इशूड बाय सेबी। अगर सेबी मेरे बच्चे किसी को सम्मन देगी तो किस किस तरीके से सेबी सम्मन देगी, द आंसर इज बाय डिलीवरिंग टू दैट पर्सन और उसके एजेंट, या डिलीवरिंग इट बाय फैक्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल, किसी भी तरीके से जो है वो सम्मन दे सकती है। suspension or cancellation of registrar, the SEBI may without prejudice any action under securities law for reasons to be recorded in writing in the interest of the investors may take the following action against intermediary। किसी भी intermediary के against SEBI following action ले सकती है, warning issue कर सकती है, suspend कर सकती है, या cancel कर सकती है registration। अच्छा suspend मतलब जो कम टाइम के लिए होता है, cancel मतलब परमानेंटली कैंसिल हो गया, या फिर एक वार्निंग देकर छोड़ सकती है। एक बार हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जो इसके टेस्ट योरसेल्फ वाले क्वेश्चंस हैं वो हमने जब रिवीजन कर ली तो वो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई साहब चलो 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 ऊपर चलो, चलो 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 आइए। कहाँ गया, क्वेश्चंस ही नहीं है क्या इसके, होंगे ना। आइए, व्हाट डू यू मीन बाय डीलिंग इन सिक्योरिटीज, मैंने आपको बोला था आ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉड एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ द फ्रॉड, करके चले। व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन डीलिंग इन सिक्योरिटीज ट्रीटेड एज मैनिपुलेटिव, फ्रॉडुलेंटली एंड अनफेयर। सेक्शन नंबर 4 कोई भी 4-5 लिख देना। पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कर चुके हो। इन केस द सेबी companies found to be in violation of the SEBI prohibition of fraudulent and unfair trade practices, अगर उसकी उस वायलेशन में होती है, व्हाट आर द एक्शंस, यानी पावर ऑफ सेबी। तो यहां तक मेरे बच्चे हम सब कर चुके हैं। हमारा जो ये चैप्टर है ये एकदम डन हो चुका है। अब किसी चैप्टर का अगर आपको वन शॉट स्पेशली चाहिए हो तो मेक श्योर आप कमेंट करें। और अगर ऐसे छोटे छोटे वन शॉट्स और चाहिए, क्योंकि हम छोटे छोटे चैप्टर्स के बनाते जाओ, हम रिवाइज करते जाएंगे, तो भी मेरे बच्चे आई एम ओपन टू दैट, बट मेक श्योर आप इसे अच्छे से देखें। एक बार आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर, आई होप दिमाग में क्लियर हो मेरे बच्चे। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, बाय।